गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ही बेहतरीन नाम जिसे बोलेंगे सैटेलाइट। सर स्टार्स पता है, जैसे हम लोग सन कंसीडर कर दे और सन के आसपास जो घूम रहा है उसे आप बोलेंगे प्लेनेट। पर सर प्लेनेट के आसपास भी कोई चीज घूमती है, रिवॉल्विंग होती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, उसे बोला जाता है सैटेलाइट। अ बॉडी revolving around the planet in the direction of the revolving, उसे हम दोस्तों बोलते हैं सैटेलाइट। दोस्तों सैटेलाइट के मैं अपने हिसाब से दो मेन पार्ट बना रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो नेचुरली बना है या हमने बनाया है, आर्टिफिशियल है। दूसरा, उसका मोशन कैसे हो रहा है, उसके हिसाब से दूसरा पार्ट। तो प्लीज दोस्तों ध्यान से देखना। पहला पोर्शन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, जिसे आप जो चंद्रमा देख रहे हो, मून देख रहे हो, वो दोस्तों नेचुरल है, जो कुदरत से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अर्थ के पास ही मून है, जुपिटर के पास भी अपने बहुत सारे मून हैं। इसका मतलब दोस्तों ये जो मून है उसका टाइम पीरियड क्या होगा दोस्तों, उसका टाइम पीरियड, हर एक मून का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जैसे हम लोग अभी हमारे जो मून की बात करें, चंद्रमा की बात करें, उसका टाइम पीरियड 27.3 डेज है। इसलिए आपको पता होगा कि एक महीने के अंदर 30 डेज आते हैं, तो इसके हिसाब से ही कैलकुलेट हुआ है। पर दोस्तों ये तो नेचुरली बात हुई। जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, आर्टिफिशियल बनाएंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों। यही चीज को आर्टिफिशियल सबसे पहले रशियन साइंटिस्ट ने लॉन्च किया था। उसे नाम दिया गया स्पुतनिक। हमारे इंडिया वाले भी थोड़े पीछे रह गए। इंडिया वालों ने भी बहुत मेहनत की और थोड़े सालों के अंदर अपना एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के साथ साथ उन्होंने थोड़े सालों के अंदर इनसैट, रोहिणी, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया। और आपको पता होगा अब सिर्फ चंद्रमा तक नहीं, हम मार्स तक भी पहुंच रहे हैं, मिशन मंगल। याद करो वो अक्षय कुमार की मूवी, जिसके अंदर आपको सैटेलाइट के बारे में बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा। Why we are using satellites? तो उसका भी आंसर है दोस्तों कि आपको साइंटिफिक सीखना है। आपका इंजीनियरिंग, आप जो भी इंजीनियरिंग करने वाले हो, यानी आप ऊपर से रिमोट सेंसिंग के आधार पे कुछ डिसाइड कर सकते हो। आपको कहीं जासूसी करनी है तो देखना है कि सर क्या हो रहा है। जैसे हमारी इंडिया है, तो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और नेपाल, भूटान, चीन, इन सबके साथ बीच में कहीं कुछ हो रहा है, मिलिट्री फोर्स में कुछ काम हो रहा है। देखा होगा उरी मूवी, उरी। तो इन सब के अंदर दोस्तों ये सैटेलाइट्स यूज होते हैं। उसके साथ दोस्तों हम लोग हमारा वेदर, आपने सुना होगा, कई बार बोलते हैं कि यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, यहाँ पे ठंडी बढ़ जाएगी। ये रीजन है दोस्तों कि ये सारी डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सैटेलाइट से मिलती है। आज आप लोग जो टेलीफोनिक बातचीत कर रहे हो, इवन आप मेरे को देख रहे हो यूट्यूब से माध्यम से या फिर कोई भी माध्यम से, तो इसका मतलब दोस्तों इंटरनेट सैटेलाइट के कारण होता है। और भी दोस्तों आगे आपकी टीवीज के अंदर जितनी भी चैनल्स आ रही है, वो मोस्ट प्रोबेबली चैनल्स सैटेलाइट के कारण। इसका मतलब दोस्तों सैटेलाइट हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके मोशन के हिसाब से, वो कहां मोशन कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, कितनी हाइट पे मोशन कर रहा है। तो उसके हिसाब से दोस्तों जियो स्टेशनरी एंड पोलर, जो अर्थ है और जो प्लेनेट है और उसके आसपास जो सैटेलाइट घूम रहा है, वो पहले ध्यान से सुनना 24 आवर्स में घूम रहा है, यानी उसका रोटेशन और हमारी अर्थ का रोटेशन इक्वल है। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 24 आवर्स। अगर दोनों साथ साथ में घूम रहे हैं तो वो एक दूसरे को स्टेशनरी देखेंगे, इसलिए वर्ड आया जियो स्टेशनरी। इससे फास्ट दोस्तों, जबकि पोलर सैटेलाइट है जो अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घूमने वाला है, वो थोड़ा स्पीड में घूमेगा, अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट्स एक टाइम पीरियड। दूसरा हाइट, जो जियो स्टेशनरी है उसकी हाइट दोस्तों बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर, यानी ये बहुत दूर है। जबकि पोलर सैटेलाइट बहुत नजदीक से घूमता है, वो नजदीक से माहिती को कैप्चर करता है, इसलिए उसकी हाइट 500 to 800 किलोमीटर है। दोस्तों ये इक्वेटोरियल पे घूमेगा, जो जियो स्टेशनरी है वो इक्वेटोरियल पे घूमेगा।
जबकि पोलर नाम के हिसाब से पोलर है, वो ऐसे घूमने वाले। उसके साथ दोस्तों ये टेलीकम्युनिकेशन में यूज हो रहा है। हमारे जो दूर संचार की बात होती है, टेलीफोनिक बात होती है, मोबाइल बात होती है, इंटरनेट होता है, इसके यहाँ पे। जबकि ये रिमोट सेंसिंग, दूर से किसी को ऑपरेट किया जाता है, वो है। मिलिट्री के अंदर भी ये पोलर सैटेलाइट बहुत यूजफुल होता है। सर आप ये सैटेलाइट समझा रहे हो तो उसका टाइम पीरियड, उसकी स्पीड कैसे फाइंड की जाती है, तो वो भी दोस्तों मैं क्लियर करता हूं। तो ध्यान से देखो दोस्तों, अगर मेरे पास ये कोई सैटेलाइट, ये सैटेलाइट की ऑर्बिट है और ये हमारा छोटा सा सैटेलाइट जिसका मास मैंने कंसीडर कर दिया दोस्तों m, ये है हमारी अर्थ दोस्तों। ये उसकी रेडियस हुई RE, अर्थ से h हाइट पे, यानी ये हो गया हमारा सेंटर। तो दोस्तों ये डिस्टेंस को आप स्मॉल r बोल दो, स्मॉल r इज इक्वल टू RE प्लस h। ये डिस्टेंस को ध्यान से देखिए और थोड़ा बहुत समझिए कि दोस्तों मास ऑफ अर्थ, ये प्लेनेट यानी जो सैटेलाइट का मास, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा mv²/r। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया VO, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स को याद कर देते G_m/r²। याद आया न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, किस पे फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस। लेट्स कंपेयर द टू फोर्सेस। सो mv² इज इक्वल टू G_m/r²। दोस्तों एक r कट हो जाएगा, ये m भी कट हो जाएगा, यानी मेरे पास V0² इज इक्वल टू G_me/r। कोई ऐसा बोले नहीं सर r नहीं लिखना है, RE प्लस h लिखो। क्या हुआ, ये लिखने के कारण मेरे पास स्क्वायर को सामने ले जाऊंगा तो मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। स्क्वायर को सामने ले जाओ, G_me/RE प्लस h। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला हो गया, मेरे को बहुत काम में आने वाला है। मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं क्योंकि मेरा बहुत काम का इक्वेशन है। अगर दोस्तों मैं यहां पे थोड़ा मैथ से अप्लाई करना स्टार्ट करूं, V0² √G_me। दोस्तों ये RE प्लस h से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। आपको पता चल क्या होना चाहिए कि सर आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपको कुछ दिख रहा है। ये दोस्तों हो गया हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी V0 इज इक्वल टू √G_RE प्लस h। अब मैंने ये सोचा कि मैं कोई आंसर की तरफ जा रहा हूं, दोस्तों मैं ऐसा कंसीडर कर दूं कि मैं ऑन सरफेस या फिर सरफेस के बहुत नजदीक घूम रहा हूं, तो दोस्तों मेरी हाइट 0 हो जाएगी, यानी ये सिलेंडर बहुत नजदीक घूम रहा है ऐसे। अगर नजदीक घूम रहा है इसका मतलब V0 इज इक्वल टू √ आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GE हो जाएगा। h नहीं लिखना है तो सिर्फ RE। ये फॉर्मूला देख के दोस्तों क्या आप मेरे को V0 की वैल्यू किलोमीटर पर सेकंड में लाके दे सकते हो? आपके लिए क्वेश्चन। यह बात खत्म नहीं हुई दोस्तों, मैं यही चीज से थोड़ा और दिखाना चाहता हूं। ये मैंने इसलिए आपको यहां से मैं यहां ले गया, आपको एस्केप वेलोसिटी पता है, v इज इक्वल टू √2GRE। अब दोस्तों आपके पास ये ऑर्बिटल वेलोसिटी भी है, आप ये ढूंढ के रखना। तब तक एक बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी से डिवाइड कर रहा हूं तो आप देख सकते हो मेरे दोस्तों क्या मिल गया, √2 मिल गया। हो गया आपका काम। सो v इज इक्वल टू √2, ये V0 दोस्तों मेरे को V0 चाहिए, इसका मतलब v/√2। v आप सब जानते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, √2 का मतलब 1.41। तो दोस्तों मैं नहीं बोलूंगा, आप इसका आंसर लेके आओ। ये आंसर और ये आंसर अगर इक्वल आ रहा है तो आप सही हो।
दोस्तों कितना अच्छा आपको मैंने सिखा दिया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का एस्केप वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। सडनली अब यहां से मैं थोड़ा आपको एक अलग डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर करता हूं कि सर ये तो मिल गया, ये भी मास पे डिपेंडेंट नहीं है, देख सकते हो एम तो कट हो गया, हाइट पे डिपेंडेंट है, यस सर हाइट पे डिपेंडेंट है, पर सर इसमें टाइम पीरियड कैसे ला सकते हैं? तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H, ये था। आपने इसको सिंप्लीफाई करके देखो यहां तक पहुंच गए हो, यानी अंडर रूट G RE प्लस H। सर इसके अलावा आप कुछ दूसरा कोई फॉर्मूला ला सकते हो? यस, वेलोसिटी मतलब सरकमफरेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से सरकमफरेंस यानी 2 पाई RE प्लस H अपॉन टाइम। दोस्तों ध्यान से देखो, मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, मेरा बहुत नजदीक वाला काम हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, 2 पाई RE प्लस H, देखो मैं इसको दो बार ऐसे अंडर रूट लिख सकता हूं अपॉन T, ये ओरिजिनल है, उसको मैंने दो बार लिखा, क्यों? आप 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, बस वही कंसेप्ट मैंने यहां पे यूज किया। यहां पे क्या है, √G √RE प्लस H। आप समझ गए दोस्तों कि क्या हुआ, मेरे पास दोनों ये कट हो गया, ये कट हो गया, कौन सा टर्म बच रहा है, कौन सा टर्म बाकी रह रहा है? तो T को सब्जेक्ट बनाओ, ये 2 पाई वैसा का वैसा, ऊपर RE प्लस H, नीचे √G, अच्छे से लिख दो। सो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE प्लस H बाई G। दोस्तों ये टाइम पीरियड का बेहतरीन फॉर्मूला है। अगर ये सोचो कि आप ऑन सरफेस हो या बहुत नजदीक हो, तो आप हाइट 0 ले लोगे। जैसे आपने हाइट 0 ले ली, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE बाय G। तो आपके लिए क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों कि RE को आप जानते हो, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, GE ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों आप मेरे को टाइम पीरियड कितना आएगा वो बोल के देना। दोस्तों आपका टाइम पीरियड सेकेंड में आएगा, आपको सेकेंड में भी आंसर देना है एंड मिनट में भी देना है। दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसके अंदर हमने एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ ली। टाइम पीरियड कितना आएगा, अगर कोई सैटेलाइट प्लैनेट से बहुत नजदीक घूम रहा है तो कितना टाइम पीरियड आएगा, वो भी आपके लिए लेके आए। दोस्तों प्लीज 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 इसको अच्छे से देख लो, पक्का कर दो, क्योंकि बहुत से MCQs न्यूमेरिकल इसके आधार पे बनने वाले हैं।